बुलेटिन की शुरुआत उस बड़ी खबर से करते हैं जो कभी सुर्खियों में रहने वाले एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज उपलब्धियों की खबरों में रहता था, लेकिन अब वो सभी उपलब्धि की खबरें अब धरातल पे आ गई हैं और अब वहां से सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। ठीक इसी तरह एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की लापरवाही और नकारा सिस्टम ने एक महिला मरीज की जान ले ली। इमरजेंसी में महिला मरीज की सांसें उखड़ती रहीं और स्टाफ खाली सिलेंडरों से ऑक्सीजन देता रहा। एक के बाद एक 4 ऑक्सीजन सिलेंडर बदले गए, लेकिन चारों खाली थे और महिला मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये मामला गुरुवार का है। इस दुख भरी कहानी का दूसरा दर्द भरा पहलू ये भी है कि जिस महिला मरीज इंदिरा देवी की मौत हुई है, उनके पति त्रिलोक चंद ने 35 बरस से ज्यादा मेडिकल में अपनी सेवाएं दी। उसी मेडिकल में जिस मेडिकल में इनको भर्ती कराया गया। कुछ वक्त पहले ही रिटायर्ड वो हो चुके हैं और अब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो एलएलआरएम में भर्ती कराया गया था। दरअसल मेडिकल कैंपस में रहने वाले त्रिलोक चंद की पत्नी इंदिरा देवी को 15 मई को मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। सांसें उखड़ने पर उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ उन्हें जबरन दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था और स्ट्रेचर पर ले जाने के दौरान उनकी सांसें उखड़ने लगी। उन्हें जो सिलेंडर लगाया गया उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी और फिर स्टाफ ने एक के बाद एक 4 सिलेंडर बदले, लेकिन चारों खाली थे और आखिरकार ऑक्सीजन के अभाव में महिला की मौत हो गई। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची तो अफसरों की नींद टूटी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरसी गुप्ता ने इस मामले में 2 सदस्यीय डॉक्टर्स डॉक्टर धीरज बालियान और डॉक्टर संजीव मालियान की टीम गठित कर दी है और रिपोर्ट मांगी है। हालांकि डॉक्टर्स ऑक्सीजन खत्म होने की बात से इनकार कर रहे हैं और जांच के बाद लापरवाही पर एक्शन की बात भी जरूर की जा रही है। लेकिन जब हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरसी गुप्ता से बातचीत की तो उनके तर्क कुछ इस तरह थे जो हमारे सर से ऊपर जा रहे थे। उन्होंने इतने बड़े लापरवाही वाले रवैये को बहुत ही मामूली तरीके से ट्रीट किया और रिएक्ट भी बहुत ही मामूली तरीके से किया। अब देखना यही होगा कि इस लापरवाही की वजह से आखिर क्या कार्रवाई उन लापरवाह लोगों के ऊपर होती है जिनकी वजह से एक महिला की जान चली गई। और ठीक है भाई, मेरी सास बीमार थी, सांस में प्रॉब्लम थी उनके और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, वार्ड में शिफ्ट कराना था उनको, तो वार्ड बॉय ने ज़बरदस्ती करी थी उनको वार्ड में ले जाने के लिए, जबकि पेशेंट मना कर रहा था जाने के लिए। अच्छा। और हमने भी मना किया था क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी। तो ऑक्सीजन बाहर, वो पेशेंट को बाहर लेके आए, बाहर ले जाने के बाद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो 4 सिलेंडर बदले उन्होंने। अच्छा। वारी वारी करके जब उन्होंने सिलेंडर बदले तो उसमें नहीं ऑक्सीजन थी। फिर मैंने अपने पेशेंट को उतारा और उतारने के बाद पेशेंट को मैंने खुद में ही व्हील चेयर लेकर आई हूँ और व्हील चेयर ले कर आकर फिर मैंने अपने पेशेंट को खुद बिठाया और खुद ही बेड पे शिफ्ट करा। फिर मैंने उसको ऑक्सीजन लगाई, लेकिन उसमें ना स्टाफ था, ना डॉक्टर था और ना वार्ड बॉय था। वहाँ पे कोई नहीं था जिस टाइम ये हादसा हुआ है। अच्छा, कितने सिलेंडर बदले थे? 4 सिलेंडर बदले थे। बीमारी क्या थी और कौन लगती थी आपकी? सास थी मेरी। क्या बीमारी थी? बीमारी कुछ नहीं थी, बस सांस में प्रॉब्लम हो रही थी उनको। फिर डेथ कैसे हुई उनकी? डेथ ऐसे ही हो गई, जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो उनकी सांस रुक गई। फिर किसकी लापरवाही मानती हैं आप? मैं लापरवाही इसमें डॉक्टरों की भी मानती हूँ, स्टाफ की भी मानती हूँ, वार्ड बॉय की भी मानती हूँ कि वार्ड बॉय ने ज़्यादा ज़बरदस्ती की थी कि शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। मदद के लिए अगर स्टाफ होता तो मैं अकेली क्यों करती, क्योंकि मेरी वहाँ पे लड़ाई भी हुई थी कुछ लोगों से। तो मैंने वहाँ पे कहा था, मैंने कहा आपकी ये गलत बात है, लेकिन वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। फिर मुझे अपने मरीज की पड़ रही थी, फिर मैंने कुछ नहीं कहा। मरीज काफ़ी सीरियस था, उसको जो है इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन फिर भी जो भी सच्चाई है उसके लिए हमने एक जांच कमेटी बनाई है प्रमुख अधीक्षक की अध्यक्षता में, और वो मुझे 2 दिन में रिपोर्ट देगी। उसमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली अगर कोई लापरवाही है या सिस्टम फेल्योर है या कहीं पे चूक हुई है, वो सब पता चलेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है कि वो जो सिलेंडर था, सिलेंडर जो ट्रांसफ़र सिलेंडर किए जाते हैं वो बी टाइप का सिलेंडर होता है, छोटा सिलेंडर होता है, क्योंकि जो डी टाइप का बड़ा सिलेंडर होता है, जंबो सिलेंडर, उससे ट्रांसफ़र पेशेंट नहीं किया जाता है। और बी सिलेंडर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम होती है। ऐसा हो सकता है कि रास्ते में ख़त्म हो गई हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि डेथ होने में कम से कम 3 मिनट लगते हैं, ब्रेन डेथ होने में, अगर ऑक्सीजन 3 मिनट तक हो। और हमारे इमरजेंसी से जो हमारा आईसीयू है उसका डिस्टेंस इतना नहीं है
कि 3 मिनट से ज़्यादा लगे और उसमें जो है उतने में ब्रेन डेथ हो जाए, ऐसा संभावना इसकी कम है। फिर भी जांच कमेटी मैंने बनाई है, वो जो भी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या वाकई इसमें कमी नहीं है या फिर जैसा पता देखिए, मैं अभी इसके बारे में कुछ हमारा बोलना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन जो मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस ये है कि जहाँ देखिए डेथ और वो सब हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा काम होता है कि मरीज को जितना हम लंबा कर सकें, जितनी भी उसको ज़िंदगी लंबी कर सकें हम, वो हमारा काम होता है। और नॉर्मली जो साइंस कहती है कि अगर 3 मिनट तक ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो ब्रेन डेथ होने की संभावना रहती है। और हमारे इमरजेंसी से जो हमारे आईसीयू है वहाँ तक का अगर पूरा टाइम भी मान लें तो हमारी समझ से 2 मिनट ज़्यादा नहीं लग सकता वहाँ तक पहुँचने।